हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशो दिया हुआ है, क्या है वो? 3:2। एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के हर एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जो 3:2 रेशो दिया हुआ है तो उसको क्या कर लेंगे, लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x। तो देखो 3x प्लस 2x, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो क्या हो जाएगा उनका सम 180 डिग्री। तो x उससे क्या मिल जाएगा आपको? 36 डिग्री मिलेगा। अब देखो हर एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो देखो अगर सपोज एक मैं रफ फिगर बना रही हूँ, अगर ये 3x है तो अपोजिट वाला भी क्या होगा? 3x होगा। और ये 2x है तो अपोजिट वाला भी क्या होगा? 2x होगा। मतलब आप एक का फाइंड कर लोगे तो आपको अपोजिट वाले का भी मिल जाएगा। तो सारे एंगल्स आपको एक ही से फाइंड हो जाएंगे। 3x में x की वैल्यू पुट कर देना तो आपको 108 डिग्री मिलेगा, और 2x में भी x की वैल्यू पुट कर देना तो 72 डिग्री आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। बोल रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनका इक्वल मेजर है पैरेललोग्राम में। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो क्या करना है, अभी भी हमें ईच एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे बोला है इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इनको x सपोज कर लेंगे। लेट द एंगल बी, लेट ईच एंगल बी x। तो x प्लस एक्स 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x क्या मिलेगा? 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल। तो हर एक एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा। तो फिगर कुछ ऐसे मतलब इस तरह से राइट एंगल्स, इस तरह की फिगर होगी इसकी पैरेललोग्राम की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। तो देखो यहाँ पे एक ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, x, y और z हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये एंगल A अपनी मर्जी से एक सपोज कर रही हूँ। सपोज एंगल A एज शोन इन द फिगर। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे? देखो एंगल y जो है ये 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? देखो अगर ये HE और ये PO मैं दो पैरेलल लाइंस कंसीडर करूँ और इनका ये ट्रांसवर्सल है, तो देखो इधर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होंगे। तो एंगल y भी क्या मिलेगा? 40 डिग्री। अब ये जो मैंने एंगल A सपोज किया है, इसे लिख रही हूँ मैं एंगल A प्लस 70 डिग्री। अब ये देखो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है। लीनियर पेयर्स क्या होते हैं? एक ही लाइन में होंगे जो एंगल्स, उनको बोलते हैं लीनियर पेयर्स वाले। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होते हैं वो भी सप्लीमेंट्री होता है। तो एंगल A प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A क्या मिलेगा? 110 डिग्री मिलेगा। अब देखो ये जो ट्राइंगल है, ये वाला A और ये वाला HOP, ये वाला ट्राइंगल सपोज करो, इन ट्राइंगल HOP ये जो होगा एंगल A प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो सम होता है ट्राइंगल के एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। वैल्यूज पुट करो, एंगल A है 110, एंगल Y है 40 डिग्री, एंगल Z फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगल Z क्या मिलेगा? उससे 30 डिग्री मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये देखो एंगल x, ये भी फाइंड आउट करना है। तो एंगल A जो हमें मिला था 110 डिग्री, इसका अपोजिट एंगल है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल x भी 110 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर GUNS and RUNS आर पैरेललोग्राम्स। फाइंड x एंड y एंड लेंस आर गिवन इन द सेंटीमीटर। ओके, ये दो फिगर्स दी हुई, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड वाली। तो देखो यहाँ पे हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो 3x इक्वल्स टू 18 हो सकता है, क्योंकि देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। और देखो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। अब देखो 3x इक्वल्स टू 18, इससे हम x फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 18/3 एंड x विल बी 6। अब देखो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26,
तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 विल बी 27 एंड y विल बी 9। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर देखो, ये RUNS वाला। ठीक है, डायगोनल्स दिया हुआ है यहाँ पे, देखो डायगोनल, एक ये डायगोनल है, दूसरा ये डायगोनल है। एक डायगोनल का पार्ट ये 16 है, उसी का दूसरा पार्ट है x प्लस वाई। एक डायगोनल का पार्ट है y प्लस 7 और दूसरा पार्ट है 20। अब देखो आपको मालूम है, मैंने फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें बताया था कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड करते हैं। तो देखो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 16, क्योंकि इक्वल है ना, वो बाइसेक्ट हो गए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब सेकेंड वाला भी y प्लस 7 विल बी इक्वल टू 20। अब देखो इससे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, देखो 7 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। और y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 बना देंगे, उसको इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल्स टू 16, और 16 माइनस 13 विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया है RLUK। ठीक है, इसमें भी क्या है, दो आपको पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। कौन से हैं, इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स। देखो ये RIS और ये K इतना एक है, और ये वाला CLUE ये एक। वॉट वी हैव टू डू, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये देखो ये एंगल x है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो ये a और इसको b, मैं ऐसे सपोज कर रही हूँ, सपोज एंगल a एंड b एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये दो मैंने एंगल सपोज किए। अब क्या करना है, देखो ये जो 120 डिग्री है और ये a, ये एक पैरेललोग्राम है, इधर लिखना इन पैरेललोग्राम RISK, इस वाले पैरेललोग्राम की बात चल रही है। तो 120 प्लस a, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है इस पैरेललोग्राम के, तो ये 180 डिग्री होगा, तो एंगल a क्या मिलेगा इससे, 60 डिग्री। अब देखो ये वाला, यहाँ पे ऐसे लिखना, इधर लाइन इन पैरेललोग्राम CLUE। ठीक है, इस वाले पैरेललोग्राम में ये जो है, ये और एंगल B, ये 70 डिग्री वाला और ये एंगल B दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इसकी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे, ठीक है, ये ट्राइंगल सपोज कर लो। अब ट्राइंगल के सारे एंगल्स की सम क्या होती है, 180 डिग्री। तो देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल X क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल A एंड B फाइंड आउट कर लिया है, तो देखो इनका सम क्या होगा, 130 डिग्री होगा, 60 प्लस 70। अब इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो एंगल X मिल जाएगा 50 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रपेजियम। ये फिगर ट्रपेजियम कैसे है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ट्रपेजियम क्या होता है, कि जिसकी दो साइड्स जो है वो पैरेलल हो। तो ये कैसे एक ट्रपेजियम है, तो यहाँ पे देखो दो एंगल्स की मेजरमेंट दी हुई है, 80 डिग्री और 100। तो मैं इनको सपोज कर रही हूँ, मैंने सपोज किया कि ये जो 100 डिग्री वाला है एंगल, वो एंगल A है, और 80 डिग्री वाला है एंगल B। तो एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री होगा, है ना, होगा कि नहीं। देखो 100 प्लस 80, 100 प्लस 80 कितना होगा, 180 डिग्री है। तो देखो इसलिए ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो देखो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए उस हिसाब से देखा जाए तो इंटीरियर एंगल्स कब होते हैं, जब पैरेलल लाइंस होती है तभी इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो देखो NM और KL ये दो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, और ये इनका ट्रांसवर्सल होगा, तो ही ये इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो देखो ट्रपेजियम की यही एक वो है कि उसके पास पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक दो पैरेलल साइड्स होती है, तो इसीलिए ये पैरेलल साइड्स हो गई इसके पास, तो इसलिए ये एक ट्रपेजियम है, क्योंकि ट्रपेजियम के पास पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है फिर, फाइंड मेजर एंगल C इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DC। दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पैरेलल लाइंस का हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पैरेलल है, DC इज पैरेलल टू AB, तो इंटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं हमको, ये वाला और ये वाला। ये देखो ये दो पैरेलल लाइंस, और अगर ये इनका ट्रांसवर्सल है तो ये हमें
देखो इंटीरियर एंगल्स ऐसे होते हैं, इस तरह से बनते हैं, यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा, तो इनकी सम क्या होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 120 तो दिया हुआ है ये मेजरमेंट, तो एंगल सी हमको मिल जाएगा 60 डिग्री। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ। ये जो है SP इज पैरेलल टू RQ ये गिवन है और हमको फाइंड करना है मेजर एंगल P एंड S। इफ़ यू फाइंड मेजर एंगल R, अगर मेजर एंगल R आपने फाइंड कर लिया, ये ब्रैकेट टर्म है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, R फाइंड कर लिया, इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर एंगल P। अगर आपने सपोज R फाइंड कर लिया तो क्या आपके पास एक और मेथड होगा मेजर एंगल P फाइंड करने के लिए? तो चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर आपको वो वाला बताते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये गिवन है SP इज पैरेलल टू RQ। तो अब इसके दो ट्रांसवर्सल होंगे, देखो एक तो ये हो सकता है और एक तो ये हो सकता है। तो पहले हम लोग ये वाला सपोज करेंगे SR इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देखो मेजर एंगल S और R ये दो इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे और इंटीरियर एंगल्स की सम क्या होती है 180 डिग्री होती है। तो इस तरह से हमें एंगल S मिलेगा 180 माइनस 90, ये 90 डिग्री है ना, एंगल R इज़ गिवन सिंस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो S क्या मिल जाएगा हमें 90 डिग्री मिलेगा। अब देखो SP इज पैरेलल टू RQ ये लेना है। अब ट्रांसवर्सल इस बार ये वाला कंसीडर करेंगे PQ। तो हमारे पास क्या मिलेंगे इंटीरियर एंगल्स P एंड Q, तो ये दो मिल गए। तो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, Q है 130 तो 180 माइनस 130 विल बी 50 डिग्री। ये इसका ये दोनों का मेजरमेंट है। अब देखो जो ब्रैकेट टर्म में ब्रैकेट में पूछा गया था कि मेजर एंगल R अगर आपने फाइंड कर लिया तो आपको मालूम है ये तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। तो क्या आपके पास एक और मेथड है मेजर एंगल P फाइंड करने का? तो यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर आपने S फाइंड कर लिया, आपके पास Q गिवन है और आपके पास R भी है और S फाइंड कर लिया, तो देखो क्वाड्रिलेटरल के जो पूरा सारे एंगल्स होते हैं उनकी सम क्या होती है 360 डिग्री। तो आप उस वाले मेथड से फाइंड कर सकते हो एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। सारी वैल्यूज़ पुट करके आप ये फाइंड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।